Now students, good morning. Today we will solve linear equations by matrix method. Linear equation means x, y. Variables are degree 1, x raised to 1, y raised to 1, z raised to 1. We have already seen one more method, Cramer's rule. If you remember, previous topic we have solved equation using Cramer's rule. तभी आपके वाट लग गए थे सर, चार डिटर्मिनेंट, बाप रे 4 मार्क को. अब देखोगे तो आपको पसीने छूटेंगे एसी में भी, क्योंकि बहुत लेंदी प्रॉब्लम हो जाएगा. बट डोंट वरी, आपको ये स्टडी करना है. हाँ, ऑप्शन रहते हैं एग्जाम में 6 में से 4 सॉल्व करना है. अगर आपको बाकी के 4 आते हैं तो ये आप ऑप्शन डाल सकते हैं एग्जाम में. स्टडी के टाइम ऑप्शन मत डालो, थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है बट सीख लो, इंटरेस्टिंग है. तो व्हाट विल डू टुडे, सॉल्विंग इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. तो आ जाइए, सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. देयर आर 2 वेरिएबल्स x and y, so there are only 2 equations. 5x plus y is 13, 3x plus 2y 5. अब मैं आपको नया चीज सिखाने जा रहा हूं. दिस इक्वेशन we will write in matrix form. तो देखो कैसे लिखते हैं. In matrix form, above equations can be written as. इनको मैट्रिक्स के स्वरूप में लिखो. देखो कैसे लिखते हैं. सबसे पहले ना आपको कोएफिशिएंट लिखनी है. पहले x के कोएफिशिएंट लिखो. पहला कॉलम क्या है, 5 and 3. 5 3 बराबर. थोड़ा बड़ा निकालता हूं क्योंकि कैमरे में, मोबाइल पे आपको छोटा दिखता है. 5 3. उसके बाद y के कोएफिशिएंट लिखो. तो y माने 1y है, तो 1 and 2. समझ में आया. सबसे पहले x के कोएफिशिएंट, बाद में y. उसके बाद इनटू, यहां पे बच्चों आप वेरिएबल लिखने का. कितने वेरिएबल है, x एंड y 2. x y इक्वल टू, यहां पे हमें हमेशा कांस्टेंट लिखने हैं. कौन है रे, 13 एंड 5. आप में से बहुत लोग पूछेंगे सर कैसे ये आया. टेल मी हाउ यू कैन राइट लाइक दिस, हाउ यू कुड राइट लाइक दिस. ठीक है, मैं उल्टा आपको सॉल्व करके बताता हूं ये करेक्ट है कि नहीं. ओके, इसका ऑर्डर देखो. 2 रोज 2 कॉलम 2 by 2, 2 रोज 1 कॉलम. ये दोनों सेम है. आंसर का ऑर्डर 2 by 1 है. चलो मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं. ये कौन है रे, मेरा पहला एलिमेंट R1 C1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बराबर. 5 1 is R1, XY is the C1. चलो मल्टीप्लाई करो. 5 into x, 5x plus 1y. R1 C2, गाड़ी बंद रास्ता बंद, गाड़ी आगे नहीं जाएगी. ये कौन है बच्चा, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है. सेकेंड रो ये पहला, ये दूसरा. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. चलो सेकेंड रो पढ़ो. 3 2. फर्स्ट कॉलम XY क्या आएगा, 3x plus 2y equal to 13 5. अभी 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. दैट इज 5x plus 1y is 13. अरे यस, सेम. 3x plus 2y is 5. यस. सो दिस एंड दिस आर वन एंड सेम. ये मैंने प्रूव किया सॉल्व करके. अब इसको मैं मिटा देता हूं. नाउ यू डोंट नीड दिस, बराबर ना. अब इसकी जरूरत नहीं है. आपको समझाने के लिए था कि बाबा ये और ये अलग नहीं है, सेम ही है. So these and these are same. इनका और इनका अर्थ एक ही है. खाली फैंसी ड्रेस में मेकअप करके आए, पहचानने को नहीं हो रहा है. फैंसी ड्रेस, आदमी अंदर वही है, खाली फैंसी ड्रेस में कपड़े बदले. ओके, these and these are same ways of writing, similar ways of writing same equations. They are 2 different ways of writing same equation. 5x plus y is 13 and 3x plus 2y is 5. These equations in matrix form ऐसे लिखते हैं.
आपको कंफर्म हो गया? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. रोज रोज कौन कंफर्म करेगा? तो फर्स्ट राइट x कोएफिशिएंट, देन y, देन इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म. बराबर? नाउ आई विल रिमूव दिस ऑर्डर्स. दैट इज, we will write this matrix as A. This coefficient matrix. This is called coefficient matrix. These all are coefficients in this matrix. X and Y we call it variable matrix X. And 12 and 5, the 13 and 5 are constant. So we write C. So A into X is C. This is a matrix equation. Now students, हमारी इधर A into X is C. How to find X? So simple. C divided by A. Multiply by A becomes division by A. So here also, sir, X is matrix C divided by A. Can you divide a matrix upon a matrix? Have I taught you? And how can I teach you? Matrix division is not defined at all. So how to solve this equation? You cannot divide like this in matrix. ये अलजीब्रा है, हमारा अलजीब्रा, ये मैट्रिक्स अलजीब्रा है. In matrix algebra, division is not possible. So what to do? You want to find x, y, that is x. So see, दिल थाम के बैठो. x आ रहा है आपकी दुनिया में. x is when a goes there, divide. No. A becomes a inverse. x अपनी जगह, c अपनी जगह, a वहां से वहां गया. कोई भी मैट्रिक्स से साइड बदला तो डिवाइड नहीं होता, इनवर्स लिखने का. क्या लिखने का? ऑफ कोर्स a इनवर्स डिफाइन होना चाहिए. भैया वो डिफाइंड है इसलिए तो आपको प्रॉब्लम दिया है, नहीं तो होगा नहीं. सो x इज a इनवर्स. बराबर? नाउ फॉर योर कन्वीनियंस, व्हाट इज a? लेट मी राइट व्हाट इज a. a कौन है रे बेटा? a है 5 1 3 2. बराबर? ये a है. x कौन है? x कौन है? x y. और c कौन है? 13 and 5. Understood? These are a, x and c. Understood? So where a is 5 1 3 2. Where a is 5 1 3 2. x is x y. And what is c? And c is 13 5. Understood? And rewrite properly. C is 13 5. So this equation you have to solve. X is A inverse C. Students, X you know, C you know. What is missing? A inverse. So आपका काम है A inverse find करना. ये आप क्या करोगे? A inverse. So what is A inverse? A inverse is 1 by determinant A into adjoint A. Understood? A inverse 1 by determinant A into adjoint A. What is determinant A? Determinant A is equal to determinant. What is A? ये A है. 5 3 1 2. That is 5 2s are 10 minus 3 1s are 3. Answer is 7. Not equal to 0. Okay, so determinant A not equal to 0. बिंदास करो, A इनवर्स एग्जिस्ट. बहुत लोग लिखते नहीं, हम लोग लिखेंगे कि A इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो भी हम आगे जाएंगे. सो हमारा डिटरमिनेंट हो गया. अभी क्या मिसिंग है? एडजॉइंट ऑफ A. सो लेट अस फाइंड व्हाट? कोफैक्टर्स ऑफ A. हाउ? रो वाइज. बरोबर ना? उसके पहले क्या करेंगे? साइंस फॉर कोफैक्टर्स ऑफ ए. साइंस फॉर कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा बच्चों? प्लस माइनस माइनस प्लस. बरोबर? सो लेट अस फाइंड रो फैक्टर्स ऑफ ए रो वाइज. सो पहले क्या करेंगे? कोफैक्टर किसका फाइंड करेंगे? कोफैक्टर ऑफ 5 साइन प्लस. अब क्या करोगे? जिस रो और कॉलम में 5 उसको छुपा दो.
ये यहां से दिखने से मैं क्या भी लिखता हूं, यही है ना, 5 को छुपा दो, क्या बचा रहे 2। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ रो वाइज है तो 1, साइन क्या है 1 के लिए माइनस 1 को छुपा दो, क्या बचा 3। कोफैक्टर ऑफ 1 के बाद 3, क्या साइन है रे माइनस, 3 को छुपा दो 1। कोफैक्टर ऑफ 2, क्या साइन है रे प्लस, 2 को छुपा दो 5। तो व्हाट इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, सेम हमने किया वही रिवीजन है अभी। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, सब कोफैक्टर्स को आप जमाओ और उसका मैट्रिक्स बोलो, क्या है रे 2 -3 -1 and 5. This is a matrix of cofactors. Understood? Next part we'll do, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे लिखने का, प्लस माइनस है ये, माइनस प्लस है, अंडरस्टूड। यहाँ पे जगह करेंगे हम, चलो जितना पॉसिबल है उतना जगह यहाँ करेंगे। सेपरेटर वॉल बनाया, कॉपी करने के लिए अच्छा होगा। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर के बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए बोलो, इट इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है ना, उसके सर पे टी, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, दैट्स कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कौन है 2 -3 -1 5, उसका ट्रांसपोज यानी ये 2 -3 रो है वो कॉलम होगा, ये -1 5 रो है वो कॉलम होगा। दिस इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ व्हाट इज ए इनवर्स, 1 by determinant A into adjoint of A, that is 1 by what is determinant A 7 है ना, and what is adjoint of A 2 -1 -3 5, understood? so ये हो गया तुम्हारा A inverse, बराबर दिख रहा है ना बच्चों, बराबर विजिबल है। यस, सो A इनवर्स इज दिस। अब A इनवर्स के बाद हमें क्या फाइंड करना है, X इज A इनवर्स इनटू C, क्या है हमारा X इज A इनवर्स इनटू C। सो व्हाट इज A इनवर्स, 1/7 2 -1 -3 5, दिस इज A इनवर्स। एंड व्हाट इज C बच्चों, C कौन है, यहां देखो C कांस्टेंट का मैट्रिक्स, C कौन है 13 and 5, समझ में आया, ये C है हमारा, अंडरस्टूड। ऑर्डर क्या है बेटा 2/2 2/1, अगर ये सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 1/7 R1 C1 2 into 13 26 -1 into 5 -5, ये कौन है R2 C1 -3 into 13 13 3 is -39 and 5 5 is +25, understood? so x माने कौन बच्चों, x माने कौन है x y, मैट्रिक्स x कौन है xy, इक्वल टू 1/7 इंटू 26 -5 21 -39 + 25 कितना है रे 25 + 5 30 and 9 is -14, बराबर। सो अगर अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे 7 1/7 से तो 7 3s and 7 2s, तो आपको क्या आया यहाँ पे, आपको आया xy is 3 and -2, so by equality of matrices, बराबर, by equality of matrices x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू
-2 है, x is 3 and y is -2 बाय इक्वेलिटी। क्या लिखा मैंने? इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये 2/2 है। देखो दोस्तों, अगर 3/3 है तो ये 2 बार मुझे बोर्ड शायद क्लीन करना पड़ेगा। अब इसमें एडजस्ट हो गया, आपको समझा? अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। x is 3 and y is -2। यहाँ पे आप डाल के कर सकते हो वैल्यू, x को 3 पुट करो कंफर्मेशन, 5 3 15, y -2, 15 -2 13, करेक्ट। इधर x को 3 पुट करो, 3 3 9, y को -2, 2 into -2 -4, 9 -4 क्या है? 5। सो हमारा आंसर करेक्ट है। कभी कभी आप बोलते सर उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? इधर बुक में ना पहले एक्सरसाइज बच्चों दिया था ना, वो ताई ने टाइप किया था, वो बुक में पूरा उल्टा हो गया था आंसर। वहां से पूरा एक आंसर आगे शिफ्ट हो गया था, तो ताई ने बेचारे ने उसको क्या मालूम, उसने टाइपिंग किया, एक एक आंसर आगे का था। आप देखोगे ना आंसर, तो जो क्वेश्चन है उसका आगे का आंसर मैच होगा। लेकिन मैंने वो पेज आपको वापस भेजा, उसको बोला फिर करेक्ट करो प्रॉब्लम्स, वापस बच्चों को भेजो, दे शुड नॉट बी कंफ्यूजन। और आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी हमने वहां दी। तो वहां पे आप ऑब्जर्व करो, विजिबल है क्या पूरा प्रॉब्लम? बराबर दिख रहा है आपको? आराम से दोस्तों कॉपी करो। ओके।